और इस बीच बड़ी खबर बहराइच से हमारे अखिलेश संवाददाता दे रहे हैं जानकारी। यहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हुई है। काम करते वक्त ये हादसा हुआ। ये मजदूर करंट की चपेट में आया है। हजूरपुर थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां बहराइच में एक मजदूर की मौत हुई है। तो बहराइच से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अखिलेश कुमार हमारे संवाददाता, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत। काम करते वक्त करंट की चपेट में आया था मजदूर। वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नोएडा की, जहां नोएडा से बड़ी खबर किसानों का दर्ज हुई एफआईआर। किसानों पर 504 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें सेक्टर 20 की पूरी घटना है। थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस पर ये तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे थे और अथॉरिटी का इन्होंने गेट तोड़ दिया था, जिस पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नोएडा अथॉरिटी का गेट तोड़ने का प्रयास, इसके बाद इन तमाम किसानों पर एफआईआर दर्ज। खबर ललितपुर से। ललितपुर में लॉकअप में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने एक युवक को इतना मारा कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ललितपुर की पुलिस इतनी बेरहम है कि किसी मरीज को दवा तक खाने नहीं देती। मृतक के परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा समय तक युवक को कस्टडी में रखा गया, बेरहमी से पीटा गया। यही नहीं, मृतक हार्ट अटैक का मरीज था। उसने गिरफ्तारी से पहले घर से दवा लेने की इजाजत मांगी, लेकिन बेरहम पुलिस ने एक न सुनी और इस कदर मारपीट की कि कस्टडी में उसकी जान ही चली गई। बेटा को दवाई नहीं हो पाई, पुलिस वालों ने मारा पीटा भी है। मामला था नाबालिग लड़की के घर से गायब होने का। लड़की की तलाश में पुलिस ने नारायण निवासी देवेंद्र कुशवाहा और उसके साले गोकुल को हिरासत में लिया। 24 घंटे तक टॉर्चर करते रहे। एक लड़की भागी मोहल्ले से, तो उसी बारे में हम लोगों को उठा रहे, वो मारपीट कर रहे। कितने दिन से थे पुलिस के पास? 2 दिन से। क्या नाम है इनका? डिब्बू। और आपका क्या नाम है? गोकुल। तो ये लड़की कहाँ से भागी थी? बड़ापुरा से भागी थी। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच के निर्देश भी दे दिए। मृतक के परिजन जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र कुशवाहा की मृत्यु हो गई है और इसका मृत्यु के कारण मारपीट जो अटल बिहारी चौकी इंचार्ज ने किया है वो है। इस प्रकरण में हमने तत्कालिक रूप से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है और इसमें तहरीर के आधार पर हम एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। घटना के बाद से परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और आरोपी पुलिसकर्मियों को हर हाल में सजा दिलाने पर उतारू है। ललितपुर से अभय शिमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगरा से अगवा किए गए फिरोजाबाद के वकील अकरम अंसारी को आगरा पुलिस ने सकुशल रिहा करवा लिया है। अगवा वकील के परिजनों से किडनैपर्स ने 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद के राजपूताना मोहल्ले में रहने वाले पेशे से वकील अकरम अंसारी का आगरा से अपहरण कर लिया गया था। वकील किसी काम से 3 फरवरी को आगरा गए थे, जहां से उन्हें अगवा कर लिया गया था। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब वकील अकरम अंसारी के परिजनों के पास 50 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। फोन आते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साथ आगरा पुलिस को भी दी गई। एक रात और एक दिन पूरा घूमते रहे। 4 तारीख तक पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन 4 तारीख को सुबह हम 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, परिवार के लोग, इनके असलम भाई वगैरह, माननीय विधायक असीजा जी के पास गए थे। माननीय विधायक असीजा जी ने तुरंत एक्शन लिया। अकरम भाई के बारे में हमने पूरी उन्हें स्थिति बताई, ऐसे ऐसे वो गायब हैं। तो माननीय असीजा जी ने आईजी साहब को तुरंत लाइन पे लेके आगरा आईजी को मिल गई आपको? जी मिल गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, पुलिस और प्रशासन के बारे में? मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ के साथ, और असीजा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत दिल के साथ। इस मामले को लेकर वकीलों ने भी कई बार आंदोलन किया था और परिजन आईजी से भी मिले थे। आईजी ने भी उन्हें सकुशल बरामदगी का भरोसा दिया था। इसी दौरान पुलिस को अगवा वकील के राजस्थान के धौलपुर के जंगल में होने की जानकारी मिली।
सूत्रों के मुताबिक आगरा पुलिस ने अगवा वकील को धौलपुर के जंगल से सोमवार की रात मुक्त करा लिया। साथ ही कुछ किडनैपर्स को भी पकड़े गए। मोहम्मद आरिफ, न्यूज़ 18 आगरा। सीएम त्रिवेंद्र रावत अपने विरोधियों को धीरे से जोर का झटका दे सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र में ही बड़ा ऐलान हो सकता है और ये बड़ा ऐलान है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का। उत्तराखंड में 2 दशक बाद भी राजधानी को लेकर गैरसैंण का स्टेटस क्या हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन अब बदली हुई सियासी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहसिक फैसला ले सकते हैं। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में गैरसैंण को ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर सकते हैं और इस बात का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और अब बीजेपी के विधायकों ने इसका बड़ा संकेत दिया है। 3 तारीख से जो सत्र गैरसैंण के अंदर होने वाला है उसमें ये राजधानी का तोहफा हमारे राज्य को मिलेगा, मेरे जनपद चमोली को मिलेगा और पूरे प्रदेश की जो महत्वपूर्ण मांग जो आम जनता की आंदोलनकारी आम जनता है उस दिशा में पहली पहल इस रूप में देखी जा सकती है। जो हमारी संकल्प पत्र में था कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, उस वक्त जो है हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान किया है और हमको आश्वस्त किया गया है कि इस वक्त निश्चित तौर से सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी। अब मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने दावा कर दिया कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाकर ग्रीष्मकालीन राजधानी तो उन्होंने ही बना दी थी, ऐसे में अब गैरसैंण को परमानेंट राजधानी घोषित किया जाए। कि लोग 2022 में आपसे सवाल करेंगे कि गैरसैंण के बारे में आपकी क्या राय है, आपने गैरसैंण के लिए क्या किया, तो आपने अब एक शिकूफा छुड़वा दिया अपने विधायक से कि साहब ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए। हम तो पहले ही उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवा चुके हैं। अब मैं समझता हूं अगर आपको करना है तो गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाने के लिए आप एक रोड मैप तैयार करवाइए। उत्साह से लबरेज बीजेपी के विधायकों ने जो संकेत दिए हैं उस पर फिलहाल तो भरोसा किया ही जा सकता है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है और गैरसैंण पर बड़ा फैसला अगले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।